आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम चर्चा करते हैं कुछ ऐसे विषयों पर जो आपके लिए संदेश लेकर आए। आज हम बात करेंगे राजनीति के क्षेत्र से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं आप डॉक्टर नीरजा साबुई जी से, जिनसे हम बहुत सारी चर्चा करेंगे इस बारे में कि वो किस तरह से समाज के लिए अपना योगदान दे रही हैं। आपको बता दूँ कि नीरजा जी दोहा कतर में रह के भारतीय नागरिकों के लिए कार्य कर रही हैं, भारतीय नागरिकों के लिए अपना योगदान दे रही हैं। साथ साथ भारत में जो नागरिक रह रहे हैं उनके लिए भी उनका अमूल्य योगदान लगातार जारी है। स्वागत करते हैं नीरजा जी का स्टूडियो में और जानते हैं उनसे कि कैसे वो इस तरह के नेक कार्य कर पा रही हैं। नीरजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। नीरजा जी, आपकी क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है जो इस तरह से आप अपना अमूल्य योगदान देश के लिए, समाज के लिए दे पा रही हैं? ये भारत के संस्कार हैं, मेरे परिवार के संस्कार हैं जो मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है उन्होंने। जी नीरजा जी, आप ओमिका फाउंडेशन की महिला विंग की अध्यक्षा भी हैं, साथ साथ आप प्रबला फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा भी हैं। कैसे आप इन जिम्मेदारियों को निभा ले रही हैं? कैसे आपका जो बैलेंस होता है सारी जिम्मेदारियों के प्रति, कुछ बताएं इस बारे में। प्रबला जो है वो मेरी मदर का है, मम्मी की बुक है। अरुंधति झा मेरी मदर एक लेखिका थी, अरुंधति झा। उन्हीं के माध्यम से मैंने नारी के प्रति सम्मान कैसा होता है, कैसे नारी के लिए खिलाफ लड़ना चाहिए, ये सब उन्होंने सिखाया मुझे। तो उसी के माध्यम से मैं कर रही हूँ जो, और फिर आगे तो हम लोग खुद ही समझदार होते चले जाते हैं। देश के प्रति जो मेरा काम करना है, कैसे काम करना है, ये सब जो मार्गदर्शन मुझे मिला, ये आज से 10-12 साल पहले प्रणब मुखर्जी के माध्यम से ही बना। और मैं राजनीति के मैदान में भी उतरी तो वो प्रणब मुखर्जी के ही मार्गदर्शन से और मिसेस शिवराम मुखर्जी के माध्यम से ही उतरी थी। और उन्होंने ही मुझे देश में किस तरीके से चलना सिखाया, सम्मान और समानता किस दृष्टि से देखना, ये सब कुछ उनका ही सिखाया हुआ है। बहुत सारी आप अपनी जिम्मेदारियों को समेटे हुए हैं और उसके साथ साथ आप भारत के नागरिकों के लिए जो योगदान दे रही हैं। आप दोहा कतर में प्रवास कर रही हैं, लेकिन जो आपका प्रयास है वो भारतीयों के लिए है। किस तरह से आप वहाँ पर कार्य कर रही हैं, कुछ बताएं। जब मोदी जी ने भारत नाम बताया इंडिया के लिए, इंडिया हटके भारत, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम इंडिया में नहीं रहते। इंडियन सुनकर हम फेडअप हो चुके थे। अब क्या है, भारतीय सुन के एक अच्छा लगता है, क्योंकि भारत का जो कल्चर है, संस्कृति है, विशाल है भारत की। और हम उसकी वेशभूषा, भाषा, सबसे एक अपनापन महसूस होता है जी। तो ये मैंने अपने कतर में ये लोगों के हिस्से देखा है। जितने भी देश विदेश सारे राज्यों के लोग हैं हमारे कतर में, 20-25 लाख के करीब इंडियंस हैं और विभिन्न प्रांत के हैं। वो छत्तीसगढ़ के समझिए, राजस्थान के बोलिए, आसाम के बोलिए, सबके पहनावे, वेशभूषे, बोलचाल, इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी और अपनापन लगता है। तो भारत नाम से इसलिए मैं भारत के एकदम खुश हो गई हूँ। भारत नाम जैसे बोले हैं कि हम भारत, इंडियन बोलने से तो हमें पता भी नहीं चलता। एक प्रकार से मैं भारत और इंडिया को कैसे समझती हूँ। भारत मीन्स गंगा जल और इंडिया मीन्स पानी, वाटर इज लाइफ। और ये है प्योरिटी, होली वाटर, भारत। ऐसी एक भावना हमारे मन में आती है जी। तो इसलिए देश के प्रति, और कतर में मैं हमेशा ही जितने भी गवर्नमेंट जो भी आई, रूलिंग गवर्नमेंट, सबके लिए, सबके साथ मैंने काम किया है। क्या वो कांग्रेस हो चाहे जो भी रूलिंग पार्टी, सभी के साथ मैंने निस्वार्थ भाव से काम किया है। कोई ऐसा नहीं है, पार्टी विशिष्ट ऐसा नहीं था। तो किस तरह से जो आपकी स्ट्रेटजी होती है वहाँ पर, किस तरह से आप संपर्क कर पाती हैं लोगों से, और क्या आपकी जो टीम है वो किस तरह से वर्क करती है? मेरे कर्मों का फल है जो मुझे वो मुझ तक आ जाते हैं। मैंने अपना इस तरीके से ही काम ऐसा किया है कि लोगों को पता है कि नीरजा मैडम करेगी काम, तो नीरजा मैडम को बोलेंगे। चाहे वो किसी भी बच्ची का प्रॉब्लम हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कई बार गलत इंजेक्शन चले गए कतर में, किसी डॉक्टर ने लगा दिया, तो वो अचानक से कैसे करे कंट्रोवर्शियल पॉइंट आ जाता है वहाँ पर कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तो किससे बात करें जो भारत के लोगों तक संपर्क कर पाए। तो तब उन्होंने मुझे कांटेक्ट करते हैं कि नीरजा जी आप बताइए, हमारी बेटी के साथ ये हुआ है, ऐसे करें कैसे। तो मैं दोनों कंट्री का बैलेंस संभालना पड़ता है कि वो कंट्री भी
बदनाम ना हो और हमारे देश के परेशानी, देश की बेटी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये सोच कर हमें वैसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि हमें किसी को भी, और ये महिलाएं इसमें सक्षम होती है दोनों चीज़ों को। ये महिलाओं के अंदर की ये गुण प्राकृतिक है और ये गुण सिर्फ महिलाएं ही समझ सकती है। जी, महिलाओं के लिए आप किस तरह से अपना योगदान दे रही हैं? महिलाओं के लिए तो बहुत, जितनी भी महिला आज काम करना चाहती है उनको मैं समझाती हूँ कि काम करने का तरीका ये होता है, इस तरीके से। कई जगह मैंने देखा है, कई संस्था जो होती है वो संस्था मनी मोटिव होती है, तो वो संस्था में मैं काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पे मुझे सच्ची लगन दिखती है मैं वहीं जाती हूँ, क्योंकि महिला में भी बहुत फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि सभी महिला की सोच तो अलग अलग रहती है। हम भगवान ने भी 5 उंगली अलग अलग बनाई है ना, तो एक नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, काम करना तो अच्छी सोच से करो, और अगर वो मेरे सोच के साथ मैच कर गए तो मैं बिल्कुल उनकी सोच को ऊंचाई तक पहुंचा देती हूँ। तो आप अपनी ओर से पूरा योगदान दे रही हैं कि कहीं कोई कोताही ना रह जाए, और जो कुछ हो सकता है वो आप कर रही हैं महिलाओं के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। अब वापस आ जाते हैं अपने उस विषय पर जो आपने कहा कि भारत नाम होना चाहिए। एक फील आती है, एक अनुभव होता है कि यहाँ पर गंगा है, यहाँ पर हिमालय है। जो कुछ हमारे भारत में है वो शायद, क्योंकि हर इंसान को अपने ही देश से प्यार होता है और स्वाभाविक है कि वो होगा। लोग कहते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन आप क्या मानती हैं, क्यों इंडिया नाम ना हो, भारत नाम हो, ऐसा क्यों? क्योंकि भारत, मैं जहाँ कतर में रहती हूँ, कतर अपने आप में एक आइडेंटिटी रखा है उसने। इस्लामिक कंट्री है वो, और उसने अपने इस्लाम, अपने जो धर्म है, अपने कर्म, उसको बिल्कुल प्रायोरिटी में रखा है, मिक्स नहीं होने देता है। तो प्योरिटी, भारत आने से प्योरिटी रहेगी। तो यही चीज़ की उम्मीद मैं अपने भारत से रखती हूँ। इंडिया मीन्स आपको वैरायटी ऑफ पूरे लोग, वेशभूषा भी, आप कहाँ का कल्चर, कोई चाइनीज़ पहन रहा है, कोई अमेरिकन पहन रहा है, कोई भी ड्रेस पहन रहा है, लेकिन भारत में एक अपना वेशभूषा, एक अपना उसका आइडेंटिटी है, पहचान है भारतीय की। हमारी बिंदी, साड़ी, जो वेशभूषा से जो पहचान में आती है भारत, वो भारत देखना मुझे बहुत पसंद है। संस्कृति के लिए जो विशाल है, विशाल संस्कृति, और मिक्स हो जाता है। इंडिया मीन्स मिक्स हो जाता है, जीन्स पहन लो, सूट पहन लो, जो मर्जी पहन लो, लेकिन मिक्स हो जाता है। एक भारत मीन्स प्योरिटी दिखनी चाहिए। सारे देश मैंने देखा है रह के कि भारत के साथ मिक्स हो जाते हैं। उन लोग एक साइड में यूनिफॉर्म रहते हैं कि हम तो ये हैं, तो कितने प्राउड फील करते हैं जब वो लोग अपने देश के वेशभूषा में रहते हैं, तो कितने प्राउड रहते हैं, और गवर्नमेंट भी उनके साथ गर्व से रहती है। आज भारत के नाम से कहाँ कौन से ड्रेस, मतलब पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हम भारतीय हैं या पड़ोसी राज्य के हैं, मतलब पाकिस्तान के हैं कि नेपाल के हैं। मतलब यू हैव टू बी लाइक प्योर फॉर्म होना चाहिए। इसलिए भारत नाम से मैं बहुत खुश हूँ, और मेरा मकसद ही यही है, आगे जाकर भारत को ही आगे करना, भारत नाम। और मोदी जी का ये जो लगा है मुझे नाम उन्होंने भारत रखा, इसके लिए तो मैं उनके चरण, मुझे मिल जाए तो मैं उनके जरूर चरण स्पर्श करूं और हेड्स ऑफ करूं। जो भारत की संस्कृति है वो अनमोल है। हम मिट्टी को भी माँ कहते हैं, ये हमारी विशेषता है। हम वृक्षों को भी सम्मान देते हैं, ये हमारी विशेषता है। तो जो विशेषता भारत में है शायद वो कहीं नहीं है। क्या कहना चाहेंगी नीरजा जी? बिल्कुल, ये बात 100%, 1000% सच है जी, कि जो भारत की जो विशेषता है वो कहीं नहीं है। इंडिया इज़ बेस्ट बोलते हैं, भारत ही सर्वोपरि है। पहले तो बोलते हैं इंडिया इज़ बेस्ट, इंडिया इज़ बेस्ट, पहले ऐसे ही बोला जाता था, लेकिन अब भारत ही सर्वोपरि। भारत मीन्स अब भारत बदल चुका है, परिवर्तन में विश्वास रखते हैं अब हम। पहले जो पास्ट जो भारत ने फेस किया था, अब भारत वो चीज़ नहीं फेस करेगा। अब भारत एक अपनी नई पहचान के आगे जा रहा है। तो ये जो संदेश पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, संसार में, ये बहुत अच्छा संदेश है कि अब भारतीय एक डिफरेंट मोड़ पे है, दिशा में है, फॉर्म में है। तो हम उसी की राह देख रहे हैं कि अब हमारा नया भारत कैसा होगा। आफ्टर नए साल में, आने वाले समय में नया भारत की शक्ल कैसी होगी, और वाकई में हम भारतीय कितने गर्व से इस धरती पर विचरण कर सकेंगे कि नहीं, ये भारतीय, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। अब तो भारत का वैसे ही चारों तरफ सम्मान किया जा रहा है। भारत के, हमारा बहुत नंबर 1 में आगे आ चुका है। तो अब भारत को चाहिए
कि अब ये अपनी एक यूनिफॉर्म गवर्नमेंट आए। मैं यही चाहती हूँ भारत की इसमें यूनिफॉर्म गवर्नमेंट आए, कहीं पे भी मतभेद ना हो। इसी से ही मैं काम करना चाहती हूँ कि किसी तरीके से कतर में भी मैं अब यही समझाऊंगी सबको कि हमें एक यूनिफॉर्म गवर्नमेंट बनानी है। 10 विचार नहीं डालने हैं उसमें, एक यूनिफॉर्म एक मकसद से चलेंगे तभी हमारा भारत और संपन्न होगा। जी, भारत विश्व गुरु कहा जाता रहा है और कहा जाता रहे, हम सब की यही कामना है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।